हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आए एक चाइनीज हॉरर ड्रामा मूवी इन लव विद द डेड के बारे में। इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मिंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड वाई के साथ हॉस्पिटल में होता है और वहाँ उन्हें वाई के डॉक्टर से पता चलता है कि वाई को पैनक्रियाटिक कैंसर है, जहाँ वो ये भी बताता है कि अब वाई के बचने के सिर्फ 20% चांसेस हैं, पर फिर भी वो उसे कीमोथेरेपी से ठीक करने की कोशिश करेंगे। जिस बात को सुनकर मिंग और वाई थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से वाई की छोटी बहन पिंक को स्कूल लेने जाते हैं, जहाँ से उसकी कंप्लेंट भी आती है कि पिंक दूसरे बच्चों को अपनी हॉरर स्टोरी से डराती है। इसी वजह से वाई उसे डांटती भी है क्योंकि उनके पेरेंट्स मर चुके थे और पिंक को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इन सब चीजों के बारे में। फिर मिंग उन दोनों के लिए रास्ते में से कुछ खाने के लिए भी लेता है और क्योंकि उसने नो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी, इसी वजह से वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसकी कंप्लेंट लिखने लगता है। पर पिंग उस पुलिस ऑफिसर को ये कहकर रोक देती है कि उसने भी कभी ना कभी अपनी फैमिली के लिए ऐसा किया होगा, जिससे कि पुलिस ऑफिसर वहाँ से उन्हें बिना कुछ कहे ही चले जाता है। रात को मिंग वाई को समझाता है कि उन दोनों को भी अच्छी जगह जाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, जहाँ वो वाई को फ्लावर्स अरेंज करने की क्लास ज्वाइन करने के लिए भी कहता है ताकि वो बोर ना हो। अगले दिन हम देखते हैं कि एक तरफ वही अपनी डॉक्टर से मिल रही थी और अपनी फ्लावर्स अरेंजमेंट की क्लास में जा रही थी, तो दूसरी तरफ मिंग भी उसका ख्याल रखने के लिए ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके घर वापस आ जाता है। और इन सब चीज़ों में उसे वही की बहुत ही चिंता थी कि किसी भी तरह से बस वो वही को खुश रख सके। पर इन सब चीज़ों से भी वही की हेल्थ में कुछ सुधार नहीं आ रहा था, जिससे कि मिंग थोड़ा परेशान हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिंग जब ऑफिस में होता है तो वही घर पर अपनी एक आंटी को बुलाती है जो उसे एक हर्बल मेडिसिन बनाकर देती है और कहती है कि वो जरूर किसी स्पिरिट की वजह से बीमार हुई है, जिसके लिए वो वही को एक टैग भी देती है ताकि उसे वो अपने पिलो के नीचे रख सके और स्पिरिट से बच सके। उसी वक्त वहाँ पर मिंग आ जाता है जो कि वही को वो हर्बल मेडिसिन लेता हुआ देखकर गुस्सा होता है और उसे ये सब लेने से मना करता है। फिर जब उसकी आंटी वहाँ से चली जाती है तो हमें पता चलता है कि असल में मिंग ने अपनी डिजाइनर वाली जॉब छोड़ दी है और अब वो वही के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा, जिसे सुनकर वही को थोड़ा बुरा लगता है कि उसकी वजह से मिंग की जॉब भी चली गई और एक तरह से वो मिंग के ऊपर बोझ बन गई। पर इस बात पर मिंग उसे समझाता है और कहता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, जिसके बाद उनकी लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाएगी और वो दोनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। अगले दिन मिंग एक दूसरी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ उसे जॉब तो मिल जाती है, पर वो उसकी पहले वाली जॉब से थोड़ी लोअर पोस्ट पे थी, लेकिन फिर भी वही के लिए मिंग जॉब ज्वाइन कर लेता है, जहाँ उसका बॉस उसे उसकी कंपनी की कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से मिलवाता है जिसका नाम फोंग था। और जब फोंग मिंग को बाहर छोड़ने आती है तो उसे वहाँ पर याद आता है कि असल में मिंग उसका क्लासमेट हुआ करता था जब वो प्राइमरी स्कूल में थे। वो ये बात मिंग को भी याद दिलाती है कि किस तरह से वो लोग क्लास में बहुत सारी बातें किया करते थे और वह भी उनके साथ ही बैठा करती थी, जो कि उन दोनों से हमेशा कंप्लेन किया करती थी कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। इसके बाद मिंग जब घर जाता है तो उसे वहाँ पर हर्बल मेडिसिन की स्मेल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके मना करने के बाद भी वही ने वो हर्बल मेडिसिन ली है। पर वो इस बार वही पर गुस्सा नहीं करता और उसे समझाता है कि अगर उसे वो मेडिसिन लेनी भी है तो एक बार उन्हें इस चीज़ के बारे में अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन वही इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और बात बदल कर उसके जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ मिंग उसे फोंग के बारे में बता देता है। पर तभी एकदम से वही के पेट में दर्द होने लगता है, जिससे मिंग जल्दी ही उसे उसकी दवाई देता है। आगे हम देखते हैं कि मिंग ऑफिस में सिर्फ अपना काम करता है और किसी से भी बात नहीं करता, जिस वजह से वो सबको बहुत ही अजीब लगता है। दूसरी तरफ वही की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी और इतना सब कुछ करके भी वो बीमार ही रह रही थी। रात में जब मिंग वही और पिंग बैठकर खाना खा रहे थे तो एकदम से वही की तबीयत बिगड़ जाती है और वो डिनर टेबल पर ही उल्टी कर देती है, जहाँ वॉमिटिंग में हम उस हर्बल मेडिसिन को देख पाते हैं। फिर मिंग उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर वो उस वॉमिटिंग को खाने लगती है, जिसे देखकर मिंग उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि ये सब बुक में लिखा हुआ है कि उसे वो सब खाना है जो कि उसने उगला है। जिस बात को सुनकर मिंग के साथ साथ वही की छोटी बहन भी शॉक हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिंग इसी टेंशन के साथ ऑफिस जाता है, जहां उसे देखकर फोंग उसके पास आती है और पूछती है कि वो अपनी कलीग से बात क्यों नहीं करता, उसे बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करना चाहिए। जिस पर मिंग उसे सच बता देता है कि वही को कैंसर है, जिसकी वजह से वो इतना बिजी रहता है और किसी से भी बात नहीं करता।
जिसके अगले दिन ऑफिस में फोंग अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड बांटती है और उसकी शादी के बारे में सुनकर मिंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। रात में जब वो वही के साथ होता है तो उसे कहता है कि भले ही उन दोनों ने अब तक शादी नहीं की है, पर वो हमेशा वही से बहुत ही प्यार करेगा और उसका बहुत ख्याल रखेगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, पर एकदम से वही की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है, इसीलिए वो मिंग को उसे गले लगाने को कहती है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वही को इतनी बुरी हालत में देखकर मिंग भी बहुत रोता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब वही वॉशरूम में होती है तो वो अपने बहुत सारे बाल निकलते हुए नोटिस करती है और ये सब कुछ थेरेपीज और बहुत सारी दवाइयों की वजह से हो रहा था, जिससे कि वो काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मिंग फोंग के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ फोंग उसे बताती है कि आज तक उसे ऐसे ही लड़के मिले जो बस उसके साथ फिजिकल होना चाहते थे, पर उससे अभी तक ऐसा कोई भी नहीं मिला है जो कि उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। अब उनकी ये सारी बातें चल ही रही थी, तभी मिंग को वही का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि वो कल किसी भी हालत में हॉस्पिटल नहीं जाएगी, जिससे कि मिंग उसे समझाता है कि वो भी उसके साथ आएगा और उसे हॉस्पिटल चलना होगा। फिर अगले दिन वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर जब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वही को इंटेंस केयर की ज़रूरत है और उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा, तो वही बहुत डर जाती है और मिंग से बहुत जिद करती है कि वो हॉस्पिटल में नहीं रुकेगी, उसे अपने घर पर ही रहना है। जिसकी वजह से वही को वहाँ पर ज़बरदस्ती इंजेक्शन दिया जाता है और एडमिट कर दिया जाता है। अगले दिन मिंग को फोंग का कॉल आता है जो उसे लंच के लिए इनवाइट करती है, पर मिंग उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसे अभी वही को हॉस्पिटल में मिलने जाना है। पर जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि वही खुद ही वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा चुकी है। फिर जब वो वही से मिलने के लिए घर जाता है तो देखता है कि वही वहाँ पर किसी तरह का योगा कर रही है, पर जब वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपनी कीमोथेरेपी कंटिन्यू करनी चाहिए तो वही उसकी एक भी बात नहीं सुनती, जिससे मिंग को बुरा लगता है और वो वहाँ से निकलकर फोंग के साथ लंच करने के लिए चला जाता है, जहाँ वो फोंग को बताता है कि उसे अब इस जॉब से रिजाइन करना है। उसी वक्त मिंग को वही का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो अपनी थेरेपी कंटिन्यू करेगी, इसीलिए अब मिंग को घर जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है और वो अपने करियर पर भी अच्छे से फोकस कर सकता है। अब रात में जब मिंग अपने घर जाता है तो देखता है कि वही की छोटी बहन पिंग घर से बाहर बैठी हुई है और मिंग की पूछने पर वो बताती है कि वही बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी और वो कभी कभी अपने हाथों की मदद से भी चलती है, जैसे कि उसकी हॉरर कॉमिक में है। पर पिंग की इस बात पर मिंग को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि वो ये सब अपनी हॉरर कॉमिक्स पढ़ने के बाद बोल रही है। लेकिन जब वो रात में वही के साथ सो रहा था तो उसके दिमाग में पिंग की कही हुई बातें ही चल रही थी। तभी एकदम से वही उसके पास से उठकर चली जाती है, जहाँ मिंग को वही के बिस्तर पे बहुत सारे बाल भी मिलते हैं। जिसके बाद वो वही का पीछा करता है और देखता है कि वही अंधेरे में ही अपनी फ्लावर अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर रही है और ये सब देखकर मिंग को बहुत ही अजीब लगता है। यहाँ तक कि उसे पूरी रात ये भी महसूस होता है कि जैसे वही सोते हुए भी उसे ही देख रही हो, जिसकी वजह से वो अगले दिन ऑफिस में भी थोड़ा परेशान रहता है। तभी फोंग वहाँ पर आकर उसे बताती है कि उन दोनों को एक मीटिंग की वजह से हांगकांग छोड़कर बीजिंग जाना होगा किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, और क्योंकि उसमें मिंग का भी फायदा था तो वो फोंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम उसे बीजिंग के एक होटल में देखते हैं, जहाँ उसे फोंग का कॉल आता है जो मिंग को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए नीचे बुलाती है। पर मिंग को फोंग का बिहेवियर थोड़ा चेंज दिखता है और वो नोटिस करता है कि फोंग उसे कुछ कहना चाहती है, जहाँ मिंग के पूछने पर फोंग उसे सब कुछ बता देती है कि उसकी जिससे शादी होने वाली थी वो उसे चीट कर रहा था, जिस वजह से उसने शादी तोड़ दी और अब फोंग को एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि सिर्फ उससे प्यार करे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और काफ़ी ड्रिंक करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों इंटीमेट होने की भी कोशिश करते हैं। पर मिंग को एकदम से वही की याद आ जाती है। अगले दिन जब मिंग अपने घर जाता है तो देखता है कि इतनी वीक होने के बावजूद भी वही योगा प्रैक्टिस कर रही थी, जिसे देखकर वो उसे मना भी करता है, पर वही बताती है कि उसकी आंटी ने उसे योगा करते रहने के लिए कहा है। जिसके बाद वही मिंग से उसकी मीटिंग के बारे में पूछती है और उसे फोंग और मिंग के साथ होने से थोड़ा शक भी होता है, जिसके बारे में वो रात भर सोचती है और इस चीज़ के बारे में अपनी पर्सनल डायरी में भी लिखती है कि उसे बुरा फील हो रहा है, जबकि ये अच्छी बात है कि जब वो मरेगी तो मिंग को दुख नहीं होगा, क्योंकि तब उसे कोई ऐसा मिल गया होगा जिसे वो इसे भी ज़्यादा प्यार करेगा, और वो थी फोंग। अगले दिन वह ये सारी बातें अपनी छोटी बहन पिंग को समझाती है कि वो बहुत जल्दी ही दूर जाने वाली है और उसके जाने के बाद पिंग को भी मिंग से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि मिंग की भी एक अलग लाइफ होगी। इन सब बातों की वजह से दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो पिंग को ये भी समझाती है कि जब भी उसे वही की याद आए तो वो बस अपनी आंखें बंद करके उसे याद कर ले।
अब मिंग जब घर आता है तो उसे पिंग से पता चलता है कि वही घर छोड़कर चली गई है, जिसकी वजह से वो वही के सारे फ्रेंड्स और उसकी आंटी को फ़ोन लगाता है और वही को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। पर जब वो वही को ढूंढते हुए फोंग के घर जाता है तो देखता है कि फोंग के सर पर चोट लगी हुई है और वो ज़मीन पर गिरा हुआ खून साफ कर रही है। मिंग के पूछने पर वो बताती है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसके बाद मिंग वहाँ से चला जाता है और वापस से वही को ढूंढने लगता है, जहाँ वो रेडियो में किसी लड़की की आत्महत्या के बारे में सुनता है जिसने येलो टी शर्ट और कैप पहनी हुई थी। ये सब सुनकर मिंग को याद आता है कि आज सुबह वही ने भी कुछ इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। जब वो उस न्यूज़ को ढंग से सुनने की कोशिश करता है तभी उसका रेडियो खराब हो जाता है और उसे ठीक करने के चक्कर में मिंग का ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है, जिसके साथ ही उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और मिंग को उसी हालत में अपने घर भी जाना पड़ता है, जिसके थोड़ी ही देर में वही भी वापस आ जाती है। पर उस रात से वो और भी ज़्यादा अजीब हो जाती है और अंधेरे में ही रहना शुरू कर देती है, जहाँ उसके घर आने से भी लोगों को डर लगने लग जाता है और वो हर वक्त सिर्फ अंधेरे में योगा करती रहती थी। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं जो कि फोंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, पर वहाँ भी उसे एकदम से फोंग की जगह पर वही दिखती है, जिससे वो डर जाता है और ये बात फोंग को भी बताता है। पर ये सुनकर फोंग को थोड़ा बुरा फील होता है और वो मिंग को अपने घर जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो पहले फोंग के साथ ही वॉशरूम में शावर लेता है और नोटिस करता है कि उसके भी बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, जिससे वो थोड़ा शॉक रह जाता है। तभी एकदम से उसके सामने फोंग आ जाती है जो उसे वहाँ पर फ़ोन देने के लिए आई थी और उसे देखकर मिंग थोड़ा डर जाता है। अगले सीन में मिंग, वही और पिंग साथ में डिनर कर रहे थे, जहाँ पिंग को मिंग के अंदर से बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। तभी मिंग अपनी गर्दन से बहुत सारे कीड़े भी निकालता है, जिसे देखकर मिंग और पिंग दोनों डर जाते हैं, लेकिन वही को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद पिंग अपने रूम में जाकर अपनी आंटी को फ़ोन लगाकर सब कुछ बता देती है, पर वो पिंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और उसे हॉरर कॉमिक्स पढ़ने से मना करती है। तभी पिंग देखती है कि उसकी बहन उसके पास आ रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही हो। रात में भी सोते वक्त एकदम से मिंग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वही बिस्तर से गायब है, जिस वजह से वो उसे ढूंढने जाता है और हम देखते हैं कि वही अपने हाथों की मदद से खिड़की पर चल रही थी। इसके अगले दिन जब मिंग ब्रश कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और यहाँ तक कि उसकी बॉडी पर भी बहुत सारे अजीब से निशान हो गए थे, जिसे देखकर वो बहुत शौक रह जाता है और काफ़ी डर भी जाता है। तभी एकदम से उसके पीछे वही आ जाती है, जिसे वो हक करके पूछता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं वो लोग उस रात मर तो नहीं गए जिस रात वही घर से गायब हुई थी, क्योंकि उस रात मिंग ने भी किसी लड़की की आत्महत्या की खबर सुनी थी और उसका भी उस रात एक्सीडेंट हुआ था, पर इस बात का वही कोई जवाब नहीं देती। फिर मिंग फोंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वही और वो दोनों शायद मर चुके हैं और साथ ही साथ वो उसे एक बुक के बारे में भी बताता है, जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो मर चुके हैं, क्योंकि तब तक उनकी कोई विश पूरी नहीं हुई होती। फिर वो उसे ये भी कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, जिस बात को सुनकर फोंग उसे कहती है कि अब अगर वो मर भी गई तो भी उसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी विश पूरी हो गई कि कोई उसे प्यार करे। साथ ही साथ वो मिंग को उसकी हार्ट बीट भी फील करवाती है और कहती है कि अभी वो मरा नहीं है। पर तभी मिंग को वही का कॉल आता है, जो कि उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल बुलाती है और उसके जाने के बाद जब फोंग अपनी खुद की हार्ट बीट फील करती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी तरफ वही मिंग को बताती है कि उसका जो कैंसर था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और ये सुनकर मिंग को काफी खुशी होती है। साथ ही साथ वही उसे फोंग के बारे में भी पूछती है कि क्या वो दोनों मिल रहे हैं, जिसके बाद वो उससे बताती है कि उस रात जब वो घर से चली गई थी तो वो सीधे फोंग के घर गई, जहाँ उसने फोंग को बहुत कुछ बोला कि वो मिंग की लाइफ में उसके जाने के बाद भी आ सकती है, और इसी बीच उसने फोंग को सीढ़ियों से धक्का भी दे दिया था, जिससे वही को ऐसा लगा कि उसने फोंग को मार दिया। इसी वजह से वो अंधेरे में रहती थी और कहीं भी बाहर नहीं जाती थी। ये सुनने के बाद मिंग को ऐसा लगता है कि उसने वही के साथ बहुत ही गलत किया, क्योंकि आज ही उसने फोंग को कहा था कि वो उसे प्यार करता है, जिस वजह से मिंग अपनी गलती को सुधारने के लिए फोंग के घर वापस जाता है। और जब मिंग काफी देर तक घर वापस नहीं आता तो वही और पिंग टैक्सी से फोंग के घर पहुंचते हैं, जहां वही पिंग को बाहर ही वेट करने को कहती है जब तक वो मिंग के साथ बाहर ना आ जाए। अब जैसे ही वही अंदर जाती है तो वहाँ से सीन पास में चला जाता है। जब मिंग फोंग से मिलने के लिए आया था तो वहाँ हम देखते हैं कि मिंग को फोंग की लाश मिलती है, जिस पर वही कीड़े थे, जिससे मिंग समझ जाता है कि उस रात वही ने सच में फोंग को मार डाला था। इसका मतलब ये था कि इतने दिन से मिंग एक डेड बॉडी के साथ था, इसीलिए उसके अंदर से स्मेल आती थी और उसे वो कीड़े अपने शरीर में मिलते थे।
ये सब जानकर मिंग को बहुत ही बुरा लगता है और ताकि इन सब की वजह से वही के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है कि फोंग का खून उसने किया है, क्योंकि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, जिसके साथ वो खुद भी वहाँ के फैन से लटक कर आत्महत्या कर लेता है। ये सारी चीजें जब वही को पता चलती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी वजह से 2 लोगों की जान गई जो कि उसकी बहुत ही करीबी थे। इसीलिए वो वहाँ के पूरे घर में आग लगा देती है और खुद भी उसमें जलकर मर जाती है और बाहर खड़ी पिंग ये सब देखकर काफी रोती है। मूवी के आखिरी सीन में हम मिंग के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ वो फोंग को एक कैंडी देता है, पर इससे वही को थोड़ा बुरा लगता है और वो मिंग को आगे देखने के लिए कहती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।